नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासिक में सुल्ताना अनीका को कहती है, अनीका यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठने का कोई फायदा नहीं है। तुमने मताहिर का घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। अभी भी वक्त है, वापस चली जाओ। इस तरह से तो सवेरा अपने कदम और मजबूत कर लेगी और तुम खाली हाथ रह जाओगी। अम्मी, अब मैं मताहिर के साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती और वो मांगे तांगे का घर, मैं उस घर पर लानत भेजती हूँ। तो फिर तुम क्या करोगी अनीका? शादी किससे? उमैर से। लेकिन अनीका, उमैर की शादी तो फातिमा से होने वाली है। अम्मी, अभी हुई तो नहीं है ना, और अभी वक्त मेरे हाथ से निकला नहीं है, और आप जानती हैं वक्त को मुट्ठी में करना मुझे अच्छी तरह से आता है। सुल्ताना अनीका को कहती है कि अनीका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम उमैर के दिल में अब भी फातिमा के लिए बुराई पैदा कर लोगी? उमैर तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। अब ये कारतूस चल चुके हैं और अब तुम्हारी हरकतें भी खुलकर सामने आ गई हैं। तुम पर कोई भी एतबार नहीं करेगा। मंसूर भाई तो तुमसे बात करके भी राजी नहीं है। उमैर और फातिमा की शादी के लिए भाभी जान को मंसूर भाई ने खुद राजी किया है। मेरा तुमको भी मशवरा यही है, मेरे लिए और अपने लिए मुश्किलात पैदा ना करो। ऐसा ना हो कि हमसे रहने के लिए छत भी छिन जाए। अम्मी, आप तो खामखा ही डर रही हैं। कुछ भी नहीं होगा, बस आप देखती जाएं मैं करती क्या हूँ। मैं हार मानने वाली नहीं हूँ और ना अपने आप को बर्बाद। और मताहिर को तो मैं कल पसंद करती थी, ना आज। सुल्ताना कहती है, अनीका, खुदा के लिए, पहले भी तुम्हारे गलत फैसले ने मुझे किसी के सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा था। मुझे तो तुम बख्शी दो और याद रखो, अब मैं तुम्हारे किसी गलत काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मताहिर जैसे ही दफ्तर जाता है, सवेरा के हुक्म के मुताबिक मताहिर को दफ्तर में दाखिल होने नहीं दिया जाता। मताहिर को रिसेप्शनिस्ट कहती है, मताहिर सर, आप दफ्तर के अंदर नहीं दाखिल हो सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मताहिर दफ्तर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। गार्ड कहता है, मताहिर साहब, आप अंदर नहीं जा सकते, सवेरा मैडम का हुक्म है। मताहिर कहता है कि लगता है कि तुम भूल गए हो, मैं सवेरा का शौहर हूँ। गार्ड कहता है कि सर, हम मजबूर हैं, सवेरा मैडम ने हुक्म दिया है, आज से आप हमारे बॉस नहीं रहे। इतने में सवेरा आ जाती है। तुम लोगों ने क्या शोर मचा रखा है? इसको बताया नहीं कि इन्हें फारिग कर दिया गया है, अब इनका इस दफ्तर से कोई लेना देना नहीं है, और इन्हें कह दें कि इनका जो पर्सनल सामान है वो इनके घर भिजवा दिया जाएगा। मताहिर की आंखें खुल जाती हैं। सवेरा के एक ही हुक्म से मताहिर की औकात आसमान से ज़मीन पर आ पड़ी। मताहिर सवेरा को मनाने की कोशिश करता है। सवेरा कहती है कि मैंने तुमसे ज़्यादा बेगैरत इंसान नहीं देखा मताहिर, इसके बाद भी यहाँ तुम रुके हुए हो। मताहिर कहता है कि सवेरा, मुझे माफ़ कर दो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, मैं अनीका को तलाक दे दूंगा, प्लीज़ सवेरा तुम मान जाओ। सवेरा कहती है कि मताहिर, तुम आस्तीन के सांप हो, एक नंबर के धोखेबाज और फ्रॉडी हो, मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। मताहिर से तमाम सहूलियात भी वापस ले ली जाती हैं। मताहिर की गाड़ी की चाबी भी मताहिर से वापस ले ली जाती है। मताहिर बोझल कदमों के साथ घर पहुंचता है। साइमा कहती है, मताहिर, तुम ये क्या हालत बना रखी है तुमने? क्या किससे झगड़ा हुआ है तुम्हारा? तुम्हारी गाड़ी किधर है? अम्मी, सवेरा ने गाड़ी वापस ले ली है। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी, सवेरा ने मुझे दफ्तर से भी निकाल दिया है। साइमा कहती है कि मताहिर, ऐसे तुम्हें कैसे सवेरा दफ्तर से बाहर निकाल सकती है? आखिर तुम उसके शौहर हो। मताहिर कहता है कि अम्मी, अब तो एक ही चीज़ रह गई है, हमें नौरीन आंटी के पास जाना होगा, अभी और इसी वक्त। साइमा कहती है कि मताहिर, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मताहिर कहता है कि अम्मी, समझने की कोशिश करें, अगर सवेरा ने मुझसे खुला ले लिया तो हमारी औकात 2 कौड़ी की हो जाएगी, प्लीज़। साइमा राजी हो जाती है। अच्छा चलो। साइमा मताहिर के साथ चली जाती है। नौरीन साइमा को कहती है कि आप तो अक्सर बीमार रहती हैं, आज कैसे? बताएं किस काम से आना हुआ? साइमा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मताहिर को माफ़ कर दें, इससे गलती हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैंने इसे बहुत डांटा है। अजीब माँ हैं आप। नौरीन कहती है, आपका बेटा 3 शादियाँ कर चुका है, 3 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, आपको शर्म आनी चाहिए। पहली माँ हैं आप जो अपने बेटे के झूठ में अपने बेटे का साथ दे रही हैं। साइमा कहती है कि ऐसी बात नहीं है नौरीन, आप गलत समझ रही हैं, मैं तो चाहती हूँ कि बस सवेरा वापस आ जाए, इसका अपना घर है। मैंने तो इसके बाद अनीका को भी बहुत डांटा था, उसने सवेरा के साथ बहुत ज्यादती की थी। नौरीन साइमा को कहती है कि बेहतर होगा कि आप अपने इस फ्राडिये बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएं। मताहिर अपनी आंखों से झूठ मूठ के आंसू लाकर कहता है कि आंटी, प्लीज ऐसा ना करें, मुझे सवेरा से दूर ना करें, मैं सवेरा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। नौरीन कहती है कि मताहिर, मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ तुम, ये मगरमच्छ के आंसू किसी और को दिखाना, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। और खुद उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है और गार्ड्स को आवाज देती है,
سائمہ کہتی ہے نہیں نہیں کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود ہی چلے جائیں گے. سائمہ کہتی ہے کہ چلو مطہر, جیسے کہہ رہی ہو کہ مطہر تم نے تو مجھے بھی اپنے جیسا کر دیا ہے. انیکا عمیر کے کمرے میں جاتی ہے. انیکا کیوں آئی ہو تم میرے کمرے میں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے غیر محرم لڑکیاں کسی غیر مرد کے کمرے میں اکیلی نہیں آ سکتی. انیکا کہتی ہے کہ عمیر میں تمہارے لیے غیر کب سے ہو گئی؟ میں تمہاری کزن ہوں, ہم دوست رہ چکے ہیں, وہ میری بھول تھی. اچھا میری بات سنو, فاطمہ سے تم شادی کر رہے ہو, فاطمہ شادی شدہ ہے, ایک بچے کی ماں ہے اور طلاق یافتہ ہے. لوگ تمہیں کیا کہیں گے کہ ایک طلاق یافتہ اور بچے کی ماں سے تمہاری شادی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لوگ طرح طرح کی انگلیاں اٹھائیں گے تم پر. خود سوچو کہ تمہارے جہیز میں تو ایک بچہ بھی آئے گا, اور فاطمہ اپنے بچے کے ہوتے ہوئے تمہیں کہاں لفٹ کروائے گی؟ عمیر کو انیکا کی باتیں سن کر غصہ آ جاتا ہے. تم نکلو یہاں سے. عمیر انیکا کو بازوؤں سے پکڑ کر نکالنا چاہتا ہے. انیکا کہتی ہے کہ عمیر میرا بازو چھوڑو, مجھے درد ہو رہی ہے, تم یہاں سے نکلو. عمیر کہتا ہے, انیکا کہتی ہے کہ عمیر تمیز سے بات کرو مجھ سے. عمیر کہتا ہے کہ تمیز سے بات ان سے کی جاتی ہے جن کو خود تمیز ہو. میں اب تمہیں اس گھر میں بھی ایک پل برداشت نہیں کروں گا. سلطانہ عمیر کو غصے میں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے. انیکا میں نے تم کو کہا تھا نا کہ تم عمیر کے دل میں فاطمہ کے لیے کوئی برائی نہیں ڈال سکتی. عمیر فاطمہ کی ڈھال بن چکا ہے, کر دیا نا سارا ستیہ ناس. ادھر سویرا جیسے ہی گھر آتی ہے, نورین کہتی ہے کہ سویرا مطہر اور سائمہ آئے تھے. سویرا کہتی ہے کہ مطہر کی یہ جرت کہ وہ ہمارے گھر میں آیا. سویرا فوراً اپنی لائر کو بلاتی ہے کہ فوراً مطہر سے کھلا کے کاغذات تیار کرو تاکہ میں اس کے منہ پر مار دوں. سویرا کی لائر کہتی ہے کہ میم کاغذات تیار ہیں, مطہر کے سائن کروا لیں, کہیں تو میں چلتی ہوں. نہیں نہیں میں اکیلی ہی کافی ہوں ان کے لیے. کلاسک ڈرامہ میں اتنا ہی. ویڈیو ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.